तांता लगा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पहला दिन है यहाँ पे। मैं पंचकुला वासियों को बहुत बहुत पंचकुला वासियों को आभारी हूँ कि जिन्होंने पंचकुला के हर गांव से, कॉलोनी से और हर सेक्टर से, हर वार्ड से और हर सभी सोसाइटियों ने, धार्मिक संस्थाओं ने और सभी लोगों ने इस चुनाव को अपने बलबूते पे लड़ा है। और मैं तो चुनाव देख रहा था, लड़ाई वो लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का कमल हर वार्ड में जिताकर 1 से 16 तक आया। और उसके बाद हमारे जो हमारे अलग अलग पार्षद थे उन्होंने भी चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत ऊपर गया। इससे मेयर का जो पंचकुले का रिकॉर्ड है हरियाणा में सबसे ऊपर है और आज तक रिकॉर्ड बना है। आगे कोई टूटे उसके लिए मैं काम करूंगा कि इस रिकॉर्ड को कोई तोड़े और ज़्यादा वोट लेकर जाए, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। उसके लिए मैं काम करूंगा, उसके लिए समाज को जोड़ूंगा, सभी संस्थाओं को जोड़ूंगा, पंचकुला वासियों की विश्वास में खरा उतरने का हर प्रयास करूंगा। श्यामलाल जी, जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठे हो, पंचकुला के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, सफाई व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट है, पार्क है और जो अन्य आवारा पशु हैं, इन समस्याओं को कैसे देखते हैं, किस तरह से हल होंगे? पंचकुला की समस्याएं नई किस्म की भी हैं, पुरानी भी हैं, सभी समस्याओं का समाधान आज मैं पहली बार बैठा हूँ कि आज के बाद अभी हम सभी अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग करके सारे पंचकुला को जोन वाइज बांट के जहाँ जो समस्या है अपने मैंने पार्षदों से बात की है, ये 4-5 की वहाँ अपनी एक कमेटी बनाए हर वार्ड के अंदर और जो वहाँ की समस्याएं सारी नोट करके लाए। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो तो हम 1 महीने के अंदर दूर कर देंगे, जो उससे थोड़ी ज़्यादा है वो 100 दिन के अंदर दूर करेंगे। जो बड़े प्रोजेक्ट आने हैं पिछले कामों को पूरा करके आगे के प्रोजेक्टों के एस्टीमेट बनवाने के लिए हम अपने स्टाफ को और हमारी जो सभा सोसाइटियों से, सेक्टरों से, वार्डों से जो आएगा वो तो हम करेंगे। उसके बावजूद पंचकुला हरा भरा रहे और एक स्मार्ट सिटी बने, उसके लिए बड़ो प्रोजेक्ट हम लाएंगे यहाँ, जिससे कि पंचकुला की जनता को एक अलग नज़र आए कि पंचकुला जो है उस ट्राई सिटी में सबसे टॉप का है। पूर्व मेयर यहाँ पर खुद पहुंचे थे, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं कुलभूषण गोयल जी। और जिस तरीके से जो भाजपा का विकास कार्य पिछले दिनों रहा है उसकी वजह से एक प्रचंड जीत भी जो है इन चुनाव में हुई, लेकिन कांग्रेस द्वारा इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक मुद्दे को बार बार उठाया गया, सड़कों को लेकर, क्योंकि और कोई मुद्दा उन्हें मिला नहीं था, एक भ्रष्टाचार का और एक सड़कों को लेकर। तो इन दोनों मुद्दों पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक इंजीनियर हैं? हमारे यहाँ पे एस्टीमेट पास हो चुके हैं, टेंडर अभी आके आपको 1 हफ्ते के 10 दिन के अंदर दिखाई देगा कि पंचकुले के हम कितने सेक्टरों के टेंडर लगा रहे हैं और जो उसके अंदर काम क्या है वो भी हम बार से पहले कई सेक्टरों को शुरू करेंगे। हमने कर भी दिया, 14 सेक्टर में काम चल रहा है, जाकर देख लो। चुनाव जीतने के बाद हमारे पास जो टेंडर था उसी दिन अगले दिन हमने काम शुरू करवा दिया। सफाई व्यवस्था जो कुछ हमारी रुकावट आ गई थी, आप सेक्टरों से अभी शिकायत किसी की नहीं है। अगर छोटी मोटी कमी है वो आपको बताया कि 1 महीने में सारी हम पूरी करेंगे और उसको हम पूरा करके लोगों को एक बदलाव नजर आए उसके लिए काम करेंगे। एक जो घोटाला हुआ था 160 करोड़, उसको लेकर भी जनता की उम्मीद है कि नए मेयर हैं और जो भी आरोपी अधिकारी हैं या उनके ऊपर खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी काम किया जाएगा, उनको जग जाहिर किया जाएगा कि किन किन किस में मिली भगत है। हमारे मुख्यमंत्री ने जैसे ही पता लगा 24 घंटे के अंदर रिकवरी की, सीबीआई को केस दे दिया। जब सीबीआई को केस चला गया, निष्पक्ष जांच तो होगी, जो भी जिसने घोटाला किया वो सजावार है, उसको सजा मिलेगी और आगे को घोटाला ना हो उसके लिए हम पूरा ध्यान रख के एक जो है हमारी सिस्टम में गड़बड़ हुई है उसको दुरुस्त करेंगे। ठीक, जो साइकिल स्टैंड बनाए गए थे एक बार फिर दौड़ सकते हैं वो साइकिल स्टैंड दोबारा दोहराएंगे, दोबारा चलेगा, उससे बढ़िया चलेगा। और क्योंकि बाहर भी देशों में ये ऐसे स्टैंड सभी देशों में है, तो पंचकुला में भी हमने सबसे पहले शुरू किया था और उसके बाद बीच में धीमी रफ्तार हुई, उसको हम दुरुस्त करेंगे और नए तरह के हम हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है, अगर अपोजिशन मिलके काम करे तो सोने में सुहागा है, लेकिन वो करेगी तब ना। आप सेंटर में देख रहे हैं कि मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को बदल दिया और दुनिया में नाम भारत का रोशन कर दिया, लेकिन राहुल जी तो वहीं अटके हुए हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो भाइयों, अगर ये ठीक मेरे साथ देंगे तो क्या इससे बड़ी बात क्या होगी? वो सहयोग देंगे और हमने तो चाहे उनका कोई पार्षद जीता या नहीं जीता, सब में बराबर का काम चलेगा।
हमारी यही नीति है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सरकार जी ने और मनोहर लाल जी ने चौतरफा विकास किया। 90 की 90 विधानसभा के अंदर विकास हुआ है। उन्होंने ये नहीं देखा मेरा MLA जीता या हारा है। उन्होंने 90 की जनता तो है, जनता ने जनता की भलाई के लिए हम तो है, ना कि एक चुनाव प्रतिक्रिया पूरी होगी उसके बाद सारी जनता हमारी है, हम जनता के हैं, उसके लिए काम करेंगे। मेयर साहब, पिछली बार देखा गया था डिप्टी मेयर और मेयर की वो कुर्सी जो है खाली रही थी, इस बार कैसे आप कितनी जल्दी कर दोगे? ये संगठन का मामला है, ये तो जो ऊपर से आदेश होगा उसके हिसाब से हो जाएगा, इसमें कोई बात ही नहीं। अगर उन्होंने जल्दी कहेंगे जल्दी हो जाएगा, लेट कहेंगे लेट, ये तो ऊपर का वो है। क्योंकि ये जब पोस्टें हैं, ये पोस्टें उस टाइम अगर नहीं भरेगी कोई कारण होगा, अगर इस बार जल्दी भरे जाएंगे उसका भी कारण होगा, जैसे आएगा आपके पास खबर पहुंच जाएगी। तो इसमें तो कोई नहीं कि हम सभी पार्षद एकजुट हैं और उनके एक एक वार्ड के अंदर चाहे अपोजिशन का भी है पूरा काम होगा। और हमारे जो पार्षद जीत कर आए वो लगे हुए काम करवा रहे हैं। सफाई व्यवस्था उन्होंने ठीक बहुत हद तक करवा दी। जो बची है हम 1 हफ्ते 10 दिन में उसकी करवट बदलेगी और डंप कहीं नज़र नहीं आएगा। और जो ज़्यादा दिक्कत जहाँ पे है वहाँ एकदम मशीनें लगा के हम साफ कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।